तो अगर बात करें सुपर हीरो मूवीज़ के जॉनरे के बारे में, तो सुपर हीरो मूवीज़ का जॉनरा अभी कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, सबके लौड़े लगे पड़े। अगर आप डीसी के देखोगे तो डीसी को तो जेम्स गन फिर से रिवाइव कर रहे हैं। अब वो बना तो रहे हैं सुपरमैन, बट उसके इतने लीक्स आ चुके हैं कि सबको लग रहा है कि मूवी लीक्स पे ही देखनी पड़ेगी। फाइनली एमसीयू की तरफ से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। चलिए फाइनली कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। तो ट्रेलर तो काफ़ी धांसू है, और अगर आप एंड गेम के इवेंट्स से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि एंड गेम के एंड में कैप्टन अमेरिका ने वो शील्ड फैल्कन को दे दी थी। फिर उसके बाद आई सीरीज़ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जिसमें फैल्कन ने बकचोदी करके वो शील्ड किसी और को दे दी। फिर एट द एंड फैल्कन ही बनता है कैप्टन अमेरिका। तो यहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी और जिसे हम विटनेस करेंगे इस नए टीजर ट्रेलर में। तो अपना फैल्कन यानी कि अपना सैम विल्सन बन तो चुका है कैप्टन अमेरिका, एंड ही इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद उसके साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे वो देखेंगे हम इस टीज़र ट्रेलर में। तो अगर बात करें इस टीज़र की, तो आपको इस टीज़र को देखकर कहीं से भी नहीं लगेगा कि कोई सुपर हीरो मूवी होने वाली है। आपको लगेगा कि कोई हाई ऑक्टेन स्पाई मूवी है। भाई साहब क्या कट्स हैं, क्या एक्शन पीसेस हैं, मज़ा है। तो जहाँ तक हमें पता है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के टाइम पे स्कोविया वाले बैटल के बाद दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गई थी। तो उसी चीज़ को एड्रेस करते हुए हमारा नया कैप्टन अमेरिका पूछता है कि क्या हुआ अगर फिर से हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्या हुआ अगर हमारे थॉट्स मैच नहीं करे तो। विल्सन, माना हमारे बीच कभी थोड़ी अनबन रही है, और अब मैं कैप्टन अमेरिका को दोबारा। तो रॉस का कैरेक्टर इन्हें एश्योरेंस दिलाता है कि नहीं वैसा कुछ नहीं होगा, एंड वी विल बी लाइक अ टीम बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स कैप्टन अमेरिका। तो उसके बाद दूसरे सीन में हम देख सकते हैं कि अपना थंडरबोल्ट रॉस जो है वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है एमसीयू में, नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं। तो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है और वो कोई स्पीच डिलीवर कर रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरे ग्लासेस लगे हुए हैं बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज़ अ थ्रेट, ही इज़ अ थ्रेट ऑल्सो, बट ही हैज़ अ थ्रेट। तो वहाँ पे उस पर हमला होता है। उसके बाद द वर्ल्ड विल सी एंड विटनेस न्यू कैप्टन अमेरिका। तो उसके बाद अगर हम एक्शन सीक्वेंसेस पे ध्यान दें तो हमें ये देखने को मिलेगा दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी बिग, एकदम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है, एंड इट्स नॉट बिटवीन द पीपल ऑफ शील्ड और समथिंग लाइक दैट, लेकिन बट इट विल बी बिटवीन टू कंट्रीज और मतलब मेजर पावर सोर्सेस। फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जो फैल्कन को सूट दिया गया था वाइट स्ट्राइप्स के साथ, उसके जगह पे एक नया सूट दिया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है कैप्टन अमेरिका के ओरिजिनल सूट को, कुछ वैसा ही है। फिर फैल्कन के विंग्स के साथ भी बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। विंग्स के साथ एक बूस्टर है, एक सोनिक वेव के जैसा, जिससे उसे बहुत फास्ट स्पीड मिलेगी। तो अगर टीज़र के मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला होगा रेड हल्क। भाई रेड हल्क को देखकर मज़ा ही आ जाता है। इनकी फाइट बहुत लेजेंडरी होने वाली है बिकॉज रेड हल्क यू नो हाउ पावरफुल ही इज़। और दूसरी तरफ है अपने नए कैप्टन अमेरिका जिन्होंने सीरम तक ले लिया। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक जगह पर आपको दिखता है कि सैम विल्सन उड़ रहा है, उसके पीछे एक हाथ के जैसा दिखता है। तो अगर आपको इटर्नल्स मूवी याद होगी तो उसमें एक था टिमथ, जो कि एक सेलेस्टियल रहता है जिसको ये लोग पैदा होने से पहले ही पेल देते हैं। मतलब इटर्नल्स मूवी में तो यही दिखाया गया था। तो उसका वो हाथ रहता है, एंड आई थिंक उसके लिए सारी लड़ाई होगी बिकॉज भाई सेलेस्टियल है वो, उसके लाश को कौन नहीं लेना चाहेगा। उसके बाद फिर ग्रिम कार्लो एस्पेसीतो भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, जिनको हमने बहुत सारी फेमस वेब सीरीज़ में देखा हुआ है। आप बताइए उनको कौन सी वेब सीरीज़ में आपने देखा है। तो अगर बात करें पूरे मूवी के बारे में तो यार देखो, यहाँ पे सैम विल्सन के कैरेक्टर को बहुत कुछ प्रूव करना है। जैसा कि हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में देखा था कि कैसे एक ब्लैक इंसान को कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है और कैसे उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो ही हैज़ टू प्रूव मैनी थिंग्स। वो वहाँ पे खड़ा है बिना सिरम के, बिना कोई सुपर सूट के, बट ही विल बी कैप्टन अमेरिका। और वो दिखाएगा कि कैसे इक्वालिटी, ब्लैक और वाइट कोई भी बने कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका इज़ एन होप, इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स नॉट अ कलर। तो देखते हैं मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे किसी को तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इस मूवी से, लेकिन इसकी ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख तो रही है। अब देखते हैं मूवी कैसी रहती है।